तो आज मैं आपको सुडोकू खेलने के लिए बढ़िया सी एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। इस एप्लीकेशन का नाम है सुडोकू क्लासिक सुडोकू पजल। इसमें आपको 5000 से भी ज्यादा सुडोकू पजल्स मिलेंगे और इसमें आपको 4 टाइप के डिफिकल्टी लेवल्स भी मिलेंगे। अगर आपको सुडोकू खेलना नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी मानो ये गेम खेलना काफी फन है। ये गेम मतलब आपको बता देगा कि आपका दिमाग और आपका मैथमेटिक्स कितना ज्यादा तेज है और आप डिसीजन लेने में कितने ज्यादा बेहतर हो। इसमें आपको गाइड भी करेंगे। इसमें हिंट करके एक ऑप्शन है, उसको आप दबा के इजीली खेलना सीख जाओगे। इसका अगर आप प्रीमियम अकाउंट लेते हो तो आपको काफी सारे फीचर्स मिलेंगे कि नो एड्स, अनलिमिटेड हिंट्स, अनलिमिटेड सेकंड्स, चांस और अनलिमिटेड फास्ट पेंसिल्स। इसके प्राइसेस बहुत ही कम प्राइस से शुरू होते हैं। इसमें आप सुडोकू बैटल भी खेल सकते हो जिससे आप अदर प्लेयर्स को चैलेंज कर सकते हो। इसमें आपको डेली चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। सुडोकू खेलने से आपके माइंड काफी शार्प होता है, तो आपको तो फिर खेलना ही चाहिए। So go and download सुडोकू क्लासिक सुडोकू पजल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो यार, ड्रैगन बॉल सुपर के नए और मेजर स्पॉयलर्स बाहर निकल के आए हैं। इसकी पूरी मांग आएगी 20 तारीख को। ऑलरेडी देखो, मैं जानता हूँ इसकी पूरी कहानी की समरी आ चुकी है, लेकिन हम सब कवर नहीं करेंगे क्योंकि अगर सब कवर कर लिया तो 21 तारीख को वीडियो में क्या बनाएंगे। और ये जो स्पॉयलर्स हैं ये छोटे मोटे नहीं होने वाले, ये शायद पूरे के पूरे ड्रैगन बॉल की स्टोरी को, कैरेक्टर को चेंज करके रख डालेंगे। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। खैर देखो, मैं आपके लिए पूरी स्टोरी रिवील नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इतना बता दूंगा कि आने वाली मांगा में कुछ ऐसा होगा जो शायद गोकू के कैरेक्टर को, उसकी पर्सनालिटी को हमेशा हमेशा के लिए चेंज करके रख डाले। और ऐसा कैसे? तो मेरा जवाब ये है, बारडॉक किसी तरीके से गोकू के अंदर आएगा, या शायद फिर गोकू को सब याद आने वाला है कि उसके मॉम और डैड कौन थे और उसे अर्थ पर क्यों भेजा गया था। अब तुम कहोगे ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी अगर उसे याद आ गया कि उसे अर्थ पर क्यों भेजा गया था, लेकिन हमने ब्रॉली मूवी में ये अच्छे से देखा था कि बारडॉक ने गोकू को अर्थ पर भेजा तो था, लेकिन कभी उसे ये नहीं कहा था कि तुम्हें वहाँ के लोगों को मारना है और प्लैनेट कैप्चर करना है, या कोई बुरे इरादे से उसे प्लैनेट अर्थ पर भेजा गया हो। हम सब इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। बारडॉक ने जीन को, यानी कि गोकू की मॉम को भी ये कहा था कि अगर हम मर गए तो हमारा बेटा एक सुरक्षित जिंदगी जिएगा, और अगर हम जिंदा रह गए तो हम वापस जाके अर्थ से इसे लेके आ जाएंगे। और हमने ये चीज भी देखा कि ड्रैगन बॉल में राइटर्स ने एक गलती की थी। उसमें दिखाया गया था कि जब गोकू पहली बार अर्थ पर आया था तो वो काफी छोटा था, चल भी नहीं पाता था, वो जस्ट सिर्फ 1-2 महीने का बच्चा था। लेकिन मूवी के बाद राइटर ने इस चीज को लेके करेक्शन किया। मूवी में हम सब ने देखा ये चीज अच्छे से। गोकू पहचान सकता था और जान सकता था कि उसे उसके मॉम डैड से अलग किया जा रहा है और उसे कहीं और भेजा जा रहा है। शायद इस चीज को कभी कोई क्रिएटर ने पॉइंट नहीं किया कि कैसे ड्रैगन बॉल वालों ने कैनन स्टोरी में ही इतना मेजर करेक्शन किया और कोई इसके बारे में बात नहीं किया। तो इससे मेरा कहना यही है, गोकू को शायद सब याद आने वाला है कि बारडॉक और उसकी मॉम कौन थी और उसे किस दिन और किस लिए अर्थ पर भेजा गया था। और फैंस में ये कहा जा रहा है कि इसके बाद जो गोकू का एक मिजाज था, जो उसका नेचर था, बॉडी लैंग्वेज था, हर वक्त हंसी मजाक गधों वाला, वो शायद बदल सकता है। और ये चीज ऐसी होगी जो पूरे गोकू के कैरेक्टर को चेंज करके रख सकती है। खैर देखो, मैं तो ऐसा मानता हूँ गोकू को थोड़ा सीरियस रखने की जरूरत है। गोकू जी में काफी ज्यादा मैच्योर लगता था मुझे, और मुझे ही नहीं, मेरे ख्याल से आप सभी को लगता होगा कि ड्रैगन बॉल जी में और ड्रैगन बॉल में गोकू में ज्यादा अकल थी। वो चीजों को बेहतर तरीके से सीरियस लेता था। लेकिन सुपर में गोकू में तुम वो चीज नहीं देखोगे, और सुपर में गोकू को कुछ ज्यादा ही डम बना दिया गया। बट स्टिल वी ऑल लव हिम, वो कैसा भी हो। लेकिन हाँ, अगर गोकू को उसका फ्लैशबैक आता है, सब उसके दिमाग में, उसकी मॉम कौन थी, उसके डैड कौन थे, और वो दिन क्या हुआ था जब उसे भेजा जा रहा था अर्थ पर, जब अचानक में ये ट्रिगर होगा, तो इतना तो तय है, कुछ देर के लिए एक बंदा सहम सा जाएगा कि वो इतने दिन बिना पेरेंट्स के बगैर था, और उसकी भी एक फैमिली थी जिसको उसने कभी नहीं देखा, और उसके डैड भी काफी प्राउड वॉरियर थे जो उसी की तरह कभी गिव अप करना नहीं जानते थे। खैर देखो, गोकू को झटका तो बड़ा लगेगा। शायद उसे हो सकता है कि ये बात याद आने के बाद मूव ऑन करने में, खुद को नॉर्मल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, स्पॉइलर में इतना तय है, गोकू को वो याद आने वाला है कि उसके मॉम और डैड ने उसे क्या कहा था। और दूसरे स्पॉइलर्स जो हमारे पास हैं वो ये है कि आखिर इसमें अचानक से ये वाला प्लॉट कैसे घुस गया। तो मैं इसका जवाब देखो पूरा तो नहीं दूंगा, वरना पूरी कहानी तुम्हें पता चल जाएगी। तो होता कुछ ऐसा है, गोकू रास्ता ढूंढता कि आखिर गैस को
अगर उसे मारना है तो कैसे मारे और गैस को किस तरीके से मारा जा सकता है। तो गैस को मारने के लिए ऐसी सिचुएशन बनती है, कुछ ऐसी चीज मिलती है गोकू को जो गोकू को फ्लैशबैक में डाल देती है और उसी से ही शायद गोकू को सॉल्यूशन मिलेगा गैस को मारने का। और क्या गैस विश से मिलता है? मैं कहूंगा हाँ, गैस विश से मिलता है। और क्या विश गैस को कुछ करता है? हाँ, कुछ करता तो है, लेकिन क्या करेगा इसका भी जवाब आपको 21 तारीख को ही मिलेगा। लेकिन हाँ, ये मांगा का क्लाइमैक्स शायद गैस तो मरे ना मरे, लेकिन मांगा का अंत गोकू के ऊपर एक बहुत बड़ा असर छोड़ जाएगा। और ऐसा मैं कहता नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन शायद तुम्हें 5 से लेकर 10% गोकू की पर्सनालिटी में चेंज देखने मिलेगा। और जब गोकू के अंदर वो बारडॉक की याद आती है तो उसे ये आवाज आती है, यहाँ वहां से वो आवाज गूंजने लगती है उसके सर में, सर्वाइव नो मैटर व्हाट, मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें सर्वाइव करके रहना है। या क्या पता, देखो ये हो सकता है। हम सब जानते हैं बारडॉक काफी अजीब सेयन था, उसे फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका अंदाजा काफी अच्छे से हो जाता था। तो क्या बारडॉक के मरने के बाद क्या बारडॉक की विल आज भी जिंदा है? क्या वो विल गोकू के अंदर कहीं ट्रिगर तो नहीं हो गई जहां उसे अंदर से ये आवाजें आने लग रही है, सर्वाइव नो मैटर व्हाट। और ये हम जानते हैं अगर गैस को बारडॉक जैसी हरकत गोकू में दिख गई और वैसी आवाज वैसी बॉडी लैंग्वेज दिखने लगी तो गैस का पास्ट एक तो बारडॉक के साथ वैसे भी इतना खास नहीं था मतलब बहुत ज्यादा भयानक था। और बारडॉक को असली में वापस से देखने के बाद उसकी तो हालत और खराब हो जाएगी और वही एक प्लस पॉइंट रहेगा गैस को हराने का। अब देखो, मैं तुम्हें आखिरी में एक मेजर स्पॉइलर बताऊंगा, गैस को कैसे मारा जाए इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ बारडॉक के पास रखा हुआ है। और बारडॉक ही गोकू को आके बताने वाला है कि ऐसी क्या चीज है जिससे गैस को मारा जा सकता है और पास्ट में बारडॉक ने ऐसा क्या क्या किया था जिसके वजह से बारडॉक ने गैस को हरा पाया था। उस सब का जवाब गोकू को मिलने वाला है। तो आगे आने वाली मांगा में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, तो इसलिए अगली मांगा सभी फैंस के लिए एक टर्निंग पॉइंट मांगा होने वाली है और एक हिस्ट्री होने वाली है कि गोकू को उसके पेरेंट्स याद आ गए जो कभी पूरे ड्रैगन बॉल जी और सुपर में नहीं हुआ था, जो पूरे 25 साल में नहीं हुआ, वो आज होने वाला है और हम सब उस हिस्ट्री का एक हिस्सा होने वाले हैं। तो हायर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी लगता है कि आप लोग गोकू की पर्सनालिटी में एक चेंज देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो ढेर सारा, जिससे हमें पता चले ऐसे कितने लोग हैं जो इस बात से अग्री करते हैं कि गोकू ज्यादा जी में मैच्योर था और सुपर में वो बहुत ज्यादा डम बन चुका है। और ये सब चीज को आप लोग मिस ना कर पाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जिससे ये हिस्ट्री बनाने का दिन आप ना मिस कर पाओ। और कमेंट करके बताओ कि आप कितना ज्यादा हाइप हो इस प्लॉट को लेके और आप ये सब प्लॉट के बारे में क्या सोचते हो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।